देश और दुनिया भर में सनातन की लो जगाने में जुटे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत जिनके लिए हर धर्म के लोग दुआ कर रहे हैं। हालांकि अभी उनके स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है, उन्होंने भक्तों को दर्शन भी दिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सुधार हो रहा है, किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन एक ऐसे संत हैं जिन्हें आप सांप्रदायिक संत कह सकते हो, जो सौहार्द के लिए, शांति के लिए, सनातन के लिए इस तरह मशहूर हुए कि हर समुदाय का लोग, हर धर्म के लोग उनके बारे में अच्छे विचार रखने वाले लोग जो हैं वो दुआ करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो दीपक, आज के युग में एक ऐसा संत होना, वो भी जो सनातन पद्धति को आगे बढ़ा रहा है और उसे हर धर्म के लोग प्यार करते हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर है भवन जी की सोमवार को संत प्रेमानंद जी ने दोबारा से अपने भक्तों को दर्शन दिए और 4 अक्टूबर के बाद 13 अक्टूबर को दर्शन देने से काफी सारे जो उनके दर्शन अभिलाषी थे, उनके भक्त थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो भावुक हो गए और राधे राधे के जयकारे लगे, क्योंकि वो हमेशा से ये मंत्र देते हैं कि जितना हो सके नाम जप करो, राधे राधे कहो, या फिर जो भी जिस ईश्वर को भी आप मानते हो उसका नाम जप करो। और बड़ी बात यह है पवन जी, जैसे आपने कहा कि कम्युनल हार्मनी यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द, तो सांप्रदायिक सौहार्द की विश्व में एक मिसाल बन चुके हैं संत प्रेमानंद। अनिरुद्ध कुमार पांडे नाम था उनका, जब उनका जन्म हुआ कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, और 13 वर्ष की आयु से ही वो उन जो है भक्ति में लीन हो गए और ग्रस्त जीवन से निकलकर भक्ति की तरफ, संत जीवन की तरफ चले गए। पिछले कुछ सालों से लगातार युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, अधेड़ उम्र के लोग हो, खिलाड़ी हो, एक्टर हो, कोई भी हो, उनका किसी भी धर्म के हो, वो उनके फॉलोअर बन गए, उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। उसका कारण जो है वो सबसे बड़ा यही है कि सही में अगर संत प्रेमानंद जी को मानवता का संत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो किसी एक धर्म की बात नहीं करते, वो मानवता की बात करते हैं कि आप जीवन में आए हो, सबसे पहले तो क्यों आए हो इसका अर्थ पता होना चाहिए, और फिर जब आप जीवन से चले जाओगे तो कम से कम कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसी गिनती कर जाओ कि जो आपके आगे, जिसे हम कहते हैं कि अपना हिसाब किताब करना है तो अपना हिसाब किताब सही करके जाओ। तो इसीलिए मानवता की आज के कलयुग के हिसाब से जिस तरह का ज्ञान वो देते हैं, वही ज्ञान इस जीवन से पार लगाने वाला है। और अच्छी खबर यह है कि संत प्रेमानंद जी के आश्रम से, जो केली कुंज आश्रम है उनका, केली कुंज आश्रम वृंदावन, वहां से जो जानकारी आई है कि अब महाराज जी का स्वास्थ्य बेहतर है। सोमवार 13 अक्टूबर को उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो वापस अपनी वो जो उनका दिनचर्या है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के वो जब दर्शन देने के लिए निकलते हैं ना, तो करीबन 2:30-3 बजे का समय होता है, और 2:30-3 बजे होती है, और दुनिया जिसे अमृत समय कहा जाता है, अमृत समय, अमृत काल तो दुनिया इंतजार करती है रोड पे। और उसमें हमने देखा है बहुत बार कि सैनिक भी होते हैं, पुलिसकर्मी भी होते हैं, वृंदावन चाहे उसकी अभिलाषा होती है कि उनके दर्शन कर ले। और एक चीज मैंने इसमें चीज देखी है कि उसमें हर धर्म के लोग पहुंचते हैं। सिख समुदाय के वो भी लोग उनके दरबार में जाते हैं, मुस्लिम समुदाय के भी जाते हैं। तो साथियों, पहले एक आपको वीडियो दिखाते हैं कि जब ये बीमार हुए, जब ये खबरें आई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मक्का मदीना में जो मुस्लिम समुदाय का एक पवित्र स्थल है, जहां पर हर मुस्लिम चाहता है कि एक बार मक्का मदीना हुआ हूं, हज करके आऊं, वहां पर भी एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने उनके बारे में दुआ की और क्या कहा, पहले आप तो ये सुनिए। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हमको मुझे खिजरा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है मुझे खिजरा खाए से जो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हम हिंदुस्तान के, हम भी उनको लाइक करते हैं, सच्चे अच्छे इंसान ही है। और हम उस जगह से हैं, इलाहाबाद प्रयागराज, जहाँ से गंगा जमुनी तहजीब बहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से ठीक बिल्कुल सफा मैल बह जाती है, इंसान तो इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान,
तो इस वक्त हम मस्जिद खिजरा और मदीना शहर से दुआ हिंदू भाई के लिए करने, न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ इंसान होना चाहिए और सच्चा नेक इंसान होना चाहिए। हम उनके लिए आज महाराज जी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको खिजरा के सबके जो है इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। इसी तरह से और भी समुदाय के लोग, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, वो इनके शिष्य हैं, इनको इनके फॉलोअर हैं, इनको मानते हैं। और हर कोई अपने प्रवचनों में यही कहता है कि मानवता का सही पाठ जो है वो पढ़ाते हैं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहते। पवन जी, इन्होंने अर्ली डेज अपने बिताए हैं काशी में, वृंदावन में, भगवान भोलेनाथ की, महादेव की पूजा की, आराधना की। उसके बाद फिर वृंदावन आके, तो मतलब भगवान शिव हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, जो अल्टीमेटली जो जीवन का ज्ञान इन्होंने जो दिया है ग्रंथों में, उसका जो निचोड़ है ना, वो अपने छोटे छोटे जो है ज्ञान में, अपने बयानों में देते रहते हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को मुझे लगता है, जैसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे जिस तरह छोटे छोटे इनके दो दो लाइनों के ज्ञान है ना, वो भी अगर लोग समझ जाएं तो लोग अपनी लाइफ को समझ जाएंगे कि लाइफ है क्या। और इतने अच्छे से समझाते हैं। बड़ी बात यह है कि लोग, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, वो समझ जाता है कि यार जीवन में ज्ञान है। तो ये इनकी खासियत है। मैंने एक चीज और भी देखी है कि जो भी वृंदावन गया, हाँ। जो इनके आश्रम में गया, हाँ। कुछ लोग तो वहीं रह गए, बहुत सही, वो वापस ही नहीं आते। हाँ, वो कहते हैं कि बस यही एक मार्ग है, भक्ति का मार्ग, और सुबह इनके दर्शन कर लीजिए, इनके प्रवचन सुनिए, उसके बाद लोगों की सेवा करिए। बहुत से हमारे एक पत्रकार साथी हैं, कीमती भगत, बिश्नाह से हैं, वो पहली बार दर्शन करने गए थे, काफी साल पहले की बात है। उसके बाद फिर 2-3 बार गए, फिर वो उन्होंने चुनाव भी लड़ा, इलेक्शन लड़ी, फिर अचानक उनका मोह भंग हुआ और वो वहां चले गए। अब वो वहीं रहते हैं। अच्छा, वृंदावन भाई इनके आसपास में, बगल में रहते हैं। वो इनको अपना गुरु मानते हैं। संत जो हैं प्रेमानंद जी, उनके ही आश्रम में आसपास उनके रहते हैं, घर आते ही नहीं। जहां से जो भी लोग जाते हैं वहां पर वृंदावन में, तो जो कीमती भगत जी हैं वो उनको दर्शन भी करवाते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। तो ये एक सेवा भाव जो है कि आज के युग में जहां दौड़ लगी हुई है, पारिवारिक मसले हैं, अपने नौकरी पेशे के हैं, या और व्यक्ति पैसों के पीछे दौड़ रहा है, उसी के बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं, अरबपति, करोड़पति, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो वृंदावन आए, वहीं के वहीं रह गए, उन्होंने त्याग दिया सब कुछ। तो एक जो मार्ग दिखाया है कि आप अगर इस मार्ग पे चलते हो तो आपका कल्याण होगा। आप इस भीड़ से, आप इस जो हम डोगरी में कहते हैं चौको चोला जो पड़ा हुआ है, इधर बिचू निकलोगे तो तुसी सीधे रब कोल। तो वो एक जो वहां पर एक माहौल भी है। और वहां पर आप जब पहुंचते हो वृंदावन में, जब आप आश्रम के पास जाते हो तो अर्ली मॉर्निंग उठते हो, जहाँ शाम तक आपको वो पूरा भक्ति में माहौल जो है वो आपको उसी तरफ ले जाता है। और उसमें एक बड़ी बात ये भी देखने को मिलती है कि बहुत से क्रिकेटर, फिल्म एक्टर, बिल्कुल, वो भी इनके दरबार में आते हैं। बिल्कुल, मतलब वही बात जैसे पवन जी कर रहे हैं कि जितने भी लोग जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास इस कलयुग के हिसाब से, इस जीवन के हिसाब से सब कुछ है, शोहरत है, पैसा है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े मकान है, बंगले हैं, अब उनको जब धर्म का ज्ञान लेना है ना, तो वो सोचते हैं कि प्रेमानंद जी के आश्रम में जाना है, एक बार उनसे वो ज्ञान अर्जित करना है। हमने देखा है बड़े बड़े, जैसे आपने कहा, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े, विराट कोहली है, विराट कोहली, उनकी पत्नी अंबानी, विराट कोहली आए, आशुतोष राणा बहुत जाते हैं इनके आश्रम में, अक्षय कुमार इनके आश्रम में गए, शिल्पा शेट्टी अभी पिछले कुछ दिन पहले इनके आश्रम में गई। तो कहीं ना कहीं वो सभी लोग सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं कि कुछ एक ज्ञान के दो शब्द पता चल जाए कि जीवन में सब तो कमा लिया, अब बेसिकली ईश्वर की भक्ति कैसे कमानी है। तो मुझे लगता है जो लोग हमें देख रहे हैं 90% तो शायद इनमें से भी ऐसे होंगे जो प्रेमानंद जी को जरूर फॉलो करते हैं। बिल्कुल फॉलो करते हैं। और जो लोग करते हैं ये शेयर भी कर दीजिए हमारा, क्योंकि हम उनकी सेहत को लेकर देखिए, से फॉलो कर रहे थे। राधे राधे का जो जप करवाते हैं, जो नाम लेना है, वो वहां पर बड़े बड़े सिंगर्स जाते हैं, वहां पर जब वो गाते हैं, और खुद जो महाराज हैं जब उनका सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू भी आते हैं, वो पूरी भक्ति में लीन हो जाते हैं। और अब जब जितने लोग बैठे होते हैं, आप उनकी तरफ जब कैमरा जाता है तो आप देखिए वो भी भक्ति में रंगे हुए हैं, हर किसी को वो सब भूल जाते हैं उस समय। वो एक समय ही ऐसा है वहां पर। और एक उनकी टीचिंग्स जो हैं, जो वो प्रवचन देते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं, अगर कोई उस पर सही तरीके से अमल करेगा, मैं दावे से कहता हूँ वो वृंदावन से वापस ही नहीं आता। तो बड़ी बात यही है पवन जी की, जिस तरह बीच में जब खबरें आ जाती हैं, क्योंकि किडनी रोग से जो है ग्रस्त हैं संत प्रेमानंद जी, जब भी कोई ऐसी खबर आती है उनकी सेहत के बारे में, तो लाखों करोड़ों उनके श्रद्धालु, उनके फॉलोअर
जो हैं वो भावुक हो जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं। मगर जब कोई अच्छी खबर आती है कि थोड़े दुरुस्त हो गए हैं संत जी, तो फिर बेटर हो जाते हैं। जैसे 4 अक्टूबर को उन्होंने अपनी वो जो सुबह वाली एक उनकी जो निकलती है झांकी, वो बंद कर दी थी सुबह निकल दर्शन देने। और 8 अक्टूबर को फिर एक स्टेटमेंट उनके आश्रम से आश्रम केली कुंज से आया था कि स्वामी जी की तबीयत कुछ बेटर हुई है। और 13 अक्टूबर को वो सोमवार को सुबह निकले और दर्शन दिए। काफी सारे उनके फॉलोअर जो वृंदावन में थे उनके दर्शन किए, भावुक हो गए और राधे राधे के जयकारे भी वहां पर लगे। और दोबारा से आज उन्होंने दर्शन नहीं दिए, मगर एक जो स्टेटमेंट अभी लेटेस्ट आया कि उनकी सेहत में काफी सुधार है। सुधार हो रहा बहुत जल्दी ही वो वापस अपनी रूटीन पे आएंगे। दिन भर भी लोगों से मिलेंगे। खैर दिन भर तो वो जो लोगों से मिलते हैं अपॉइंटमेंट से मिलते हैं, मगर सुबह के दर्शन उनके जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं जो बाहर निकलते हैं। देखिए, इसमें एक चीज और थी। ये पहले भी बीमार हुए, तभी बिल्कुल। हमने जब खबर चलाई थी कि जुलाई में कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बाद वो रिकवर हुए। फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्सी बनी, वहां पर कुछ लोग थे जो कहते थे कि जो अर्ली मॉर्निंग जब जो निकलते हैं तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। जी। वो एक प्रोपोगंडा शुरू हुआ था, लेकिन वो भी शांत हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता इनके फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी। बहुत है, बहुत हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, क्रिश्चियन है, सिख है, हर तरह से कोई। इनके followers। और एक चीज इसमें बड़ी चीज मैंने जो देखी है कि किसी भी मंच पर कोई भी धार्मिक नेता हो, चाहे मुस्लिम शिया गुरु हो या सुन्नी के जो गुरु हैं, वो इनके बारे में जानते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनसे ज्ञान लेते हैं। और वो लोगों को बताते भी हैं। उसका एक कारण है कि स्वामी प्रेमानंद जी जो हैं, जैसे आपने कहा कि सनातन की अलग तो जगा रहे हैं, मगर साथ ही साथ उनकी एक अच्छी चीज ये है कि उनका जो ज्ञान है ना, वो इंसान के जीवन पे है। तो इंसान जो भी है उसका जीवन भी है, तो जीवन में उनका ज्ञान हर जगह काम कर ही रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक उनके पास मिलने के लिए एक महिला और उनके पति आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम 2 अलग अलग धर्मों से हैं, हमने शादी की। उन्होंने कहा मुझे इससे कोई, आप नाम जपिए बस। हाँ, वो जिसको आप मानते हो। जिसको आप, अच्छी बात है, वो कहते हैं जिसको भी आप मानते हो, आप उनके नाम। अब सिखों के वहां पर जो बड़े बड़े जो जथेदार हैं वो जब जाते हैं, कहते हैं वाहिगुरु बोली, तो कहता वाहिगुरु जी के नाम, ठीक है, वो उनको उनकी कहानी सुनाते हैं। वो जो गुरु ग्रंथ साहब जी के जो बीच में उनकी जो कहानियां होती हैं, वाणी है, गुरबानी है, गुरु नानक देव जी के बहुत सारे वो ज्ञान की बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा उसकी बात करते हैं। तो आज के युग में इस तरह के संतों की कमी है, बिल्कुल है। और हम ये दुआ भी करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो बहुत जल्दी, जैसा कि एक दर्शन उन्होंने सोमवार को दिए, वो जल्दी रिकवरी पे आ जाए। और उसके बाद लगातार जिस तरह से सुबह वो निकलते हैं तो लोगों को दर्शन दे। और एक दिन वो तो खाना भी मांगते हैं, वो जाते हैं और घरों के बाहर, तो फिर वो महिला जो है जब उनसे वो कहते हैं कि कुछ खाने को, तो वो जाकर रोटियां लाके देती है, फिर वो रोटियां रखते हैं। और एक चीज और भी देखी होगी आपने कि वीडियो में जब कभी कोई सैनिक खड़े होते हैं, वो उनको माला पहनाते हैं। एक जो देखिए उनकी सबसे बड़ी चीज जी, जो 2 बातें हैं ना जो उनसे सीखने वाली हैं, जो वो संतों को सीखनी चाहिए मुझे लगता है। हाँ। जो संत है कि संत आजकल के क्या है कि बहुत सारे जो सो कॉल्ड संत हैं, सबको नहीं बोल रहे, उनकी वजह से कॉम्युनल टेंशन क्रिएट होती है। ये ऐसे संत हैं जो कॉम्युनल हार्मनी क्रिएट करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हैं। और बड़ी बात है कि बात करते हैं देश प्रेम की, बात करते हैं सैनिकों की, बात करते हैं जीवन की, कि जीवन कैसा हो एक इंसान का, तो बहुत सादगी से बहुत अच्छा समझाते हैं। तो साथियों, हम तो यही चाहेंगे कि आप भी दुआ करें उनके बारे में, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, राधे राधे का जप करिए। जो उनके टीचर्स हैं, उनको जो भी वो प्रवचन देते हैं उनको सुनिए। जो उनकी रील्स उनके ही आश्रम के द्वारा जो उनका बनाया गया पेज है उसके ऊपर आती है, आप उनको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जो ज्ञान आपको मिलता है वो आप अर्जित करिए, कहीं से भी आपको मिले वो लीजिए, और ये दुआ करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर फिर से। और आप अगर संत प्रेमानंद जी को फॉलो करते हैं, तो हमें हमारे प्रोग्राम को शेयर भी करिए ताकि उनके ज्यादातर फॉलोअर ये देख पाए। और दूसरी चीज है, आपने उनसे क्या सीखा हमें नीचे कमेंट करके बताइए। तो हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी रिकवर हो, ठीक हो, दोबारा से एक बार फिर से वो अर्ली मॉर्निंग निकलें बाहर, लोगों को दर्शन दें। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि वो जो भी ग्रुप्स हैं जिनके आपने जो स्वामी प्रेमानंद जी को मानते हैं, जो फॉलोअर हैं, उनके तक ये हमारा संदेश भी पहुंचाइए। और आप भी उनके लिए भगवान से प्रार्थना करिए कि वो जल्दी स्वस्थ हो। बहुत धन्यवाद।